हेलो गाइस। कोविड के बढ़ते घटते केसेस के बीच एक कम फैलने वाली पर गंभीर बीमारी सामने आई है, ब्लैक और वाइट फंगस। तो चलिए बिना देरी के इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानें। अभी इंडिया में टोटल केसेस ब्लैक फंगस के 8,848 हैं और 60% केसेस इंडिया के ब्लैक फंगस के महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश का है, जिसमें से गुजरात में सबसे ज़्यादा केसेस बताए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच अब व्हाइट फंगस की दस्तक से मुश्किलें बढ़ गई है। व्हाइट फंगस को साइंटिफिक नाम कैंडिडा है। फेफड़ों और मस्तिष्क पर असर डालने वाले व्हाइट फंगस के कई लक्षण कोरोना वायरस सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये नया संक्रमण ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये केवल एक अंग नहीं बल्कि फेफड़े और ब्रेन से लेकर हर अंग पर असर डालता है, जैसे त्वचा, पेट, गुर्दे, मस्तिष्क, निजी अंगों और मुंह को प्रभावित कर सकता है। सीटी स्कैन टेस्ट में फेफड़ों के भीतर यह गोल गोल दिखाई देता है। अगर यह फंगस इंसान के मस्तिष्क तक पहुंचा तो उसके सोचने विचारने पर असर डाल सकता है। हालांकि शुरू में बिहार के पटना में व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम का रहने वाला पुष्कर सारान ब्लैक फंगस के शिकार हुए और जिसकी वजह से उनका लेफ्ट साइड का फेस और उनके दांतों सहित जबड़े भी सुन्न हो गए। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस ये कोई नई बीमारी नहीं है। इंडिया में कोविड-19 की दूसरी लहर के टाइम ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण ने लोगों को टेंशन में डाल दिया है। ये संक्रमण हाल ही में कोविड-19 के मरीजों में फैलता दिखाई दे रहा है, जबकि कोविड-19 की पहली लहर में ब्लैक फंगस की कोई शिकायत सामने नहीं आई। वैसे ब्लैक फंगस को कोई नया संक्रमण नहीं, ये कई साल पहले इसकी शिकायत सामने आई चुकी है। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस का साइंटिफिक नेम है। ये एक गंभीर लेकिन बहुत कम फैलने वाली फंगस इन्फेक्शन है और फिलहाल इंडिया में कोविड-19 के मरीजों में फैल रहा है। ये इन्फेक्शन एक फंगस के ग्रुप में जरिए फैलता है, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। चलिए तो जाने ये ब्लैक फंगस कहाँ मिल सकता है। तो कई दिनों का जो खाना है या ऐसी कोई भी खाने की चीज़ें जो घर में कई दिनों तक खाया जाता है, जैसे अचार, दही और अन्य, इतना फैला हुआ होने पर भी ये इंसानों को कम संक्रमित करता है, क्योंकि इसके जर्म्स को ख़त्म करने की क्षमता हमारे इम्यून सिस्टम में होती है। इंसानों का शरीर इस ब्लैक फंगस जैसे संक्रमण से आसानी से लड़ सकता है। क्या है इस ब्लैक फंगस का इतिहास? ताज्जुब की बात है कि इसे नया संक्रमण कहा जा रहा है, जबकि इसका पहला केस 1885 में जर्मनी पाल्टाफ नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने देखा था। इसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस नाम अमेरिकी पैथोलॉजिस्ट R.D. बेकर ने दिया था। 1943 में ब्लैक फंगस से रिलेटेड एक रिसर्च आर्टिकल छापा था, जबकि 1955 में इस गंभीर बीमारी से बचने वाला पहला व्यक्ति हैरिस नाम का बताया जाता है। ब्लैक फंगस बहुत कम होने वाली पर एक घातक बीमारी है। वैज्ञानिकों की माने तो ये बीमारी कम फैलने वाली है, पर जब ये किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है तो उस व्यक्ति के नाक, आँख, आंत, फेफड़े और शरीर के अन्य हिस्से जैसे दिमाग में भी फैल जा सकता है। ये इन्फेक्शन उन्हीं लोगों में ज़्यादा होने की आशंका बताई जाती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। अगर समय पर इसका इलाज ना हुआ तो ये जानलेवा साबित भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये फंगल इन्फेक्शन कोविड के पेशेंट को और जो कोविड से ठीक हुए पेशेंट को ज़्यादा संक्रमित कर रहा है। इसके कुछ सिम्टम्स कोविड से मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से ये समय पर पता नहीं चल पाते और बाद में जानलेवा साबित हो सकते हैं। कोविड से ठीक हुए पेशेंट में कमज़ोरी बहुत होती है। उनका इम्यून सिस्टम सामान्य लोगों के मुताबिक कमज़ोर होता है, इसलिए उनको ज़्यादा प्रभावित करता है ये, जैसे आंखों की रोशनी कम होना या आंखों में दर्द होना, अन्य लक्षण। ये तो सब ने सुना ही होगा कि आवश्यक से अधिक अगर कुछ मिल जाए तो कभी कभी बड़ी मुश्किलें बन जाती हैं। तो हम बता दें कि कोविड पेशेंट को ठीक होने में स्टीरॉयड कितना फ़ायदेमंद है। स्टीरॉयड का सेवन भी कोविड से राहत दिलाता है, पर अगर यही स्टीरॉयड ब्लैक और वाइट फंगस की वजह बन जाए तो ये बात सामने आ रही है कि अगर स्टीरॉयड की मात्रा शरीर में आवश्यक से अधिक है तो ये ब्लैक और वाइट फंगस जैसे गंभीर बीमारी को इंसानों के शरीर में न्योता देता है। जांच के मुताबिक अभी तक इंडिया में व्हाइट फंगस के कुल केसेस 5 है
और वो सभी केसेस बिहार में ही पाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति का शरीर का कोई हिस्सा फंगल इन्फेक्शन से संक्रमित है तो उसका वो हिस्सा लाल रंग का हो जाता है और सूज जाता है और धीरे धीरे वो हिस्सा काले रंग में बदल जाता है और दर्द देने लगता है, जो खून के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों को भी संक्रमित कर सकता है। ये फंगल इन्फेक्शन शरीर में छोटे कट और चोट के जरिए प्रवेश करता है। ये हवा के जरिए भी लोगों को संक्रमित कर सकता है और फेफड़ों में प्रवेश कर सकता है, पर इसके चांसेस बहुत ही कम बताए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस फंगल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन क्या है। पूरे दिन में कम से कम 2 बार अपने दांतों को ब्रश करें और अपनी जीभ को खासकर साफ रखें और मास्क लगाए बाहर जाने से पहले और शुगर लेवल पर बेहतर कंट्रोल रखें। तो धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसके बारे में अच्छे से जान पाए।